हेलो स्टूडेंट, आप सभी को गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अमोनिया की, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, अमोनिया की प्रयोगशाला पढ़ी। तो देखिए, हमने आपको पहले बताया, पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखते चलिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई परेशानी होती है तो कमेंट कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे, अमोनिया की एवर विधि का सिद्धांत पढ़ेंगे। एवर विधि का सिद्धांत और एवर विधि को पढ़ेंगे। तो देखिए, एवर विधि का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर काम करती है एवर विधि। तो जैसा कि आपने देखा है कि जब N2 की क्रिया H2 से कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है। इसको बैलेंस करेंगे, 2N है तो 2N, 2 तिया 6H, 3 दूनी 6H। तो जब देखिए यहां से हम आयतन निकालें इनका, तो आयतन क्या होगा, इसका 1 है, इसके 3 है, तो 1 आयतन है N2 और 3 आयतन है H2 की क्रिया कैसे, Fe उत्प्रेरक, Fe क्या है, उत्प्रेरक, जो क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को तीव्र करते हैं, और MO क्या, मोलिब्डेनम वर्धक, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जब क्या करा जाता है कि 1 आयतन N2 और 3 आयतन H2 की क्रिया Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या होता है, यहाँ से अमोनिया गैस प्राप्त होती है। लेकिन ये अमोनिया गैस जो बनती है वो क्या है, उच्च ताप पर और उच्च दाब और ताप पर प्राप्त होती है। अर्थात जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसके लिए जो ताप होता है वो 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। और जो दाब होता है वो 200 से 300 ATM होता है। कितना होता है, 200 से 300 ATM होता है। जब इससे यह क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कितनी, 22 पॉइंट, यानी डेल्टा TH 22.4 किलो कैलोरी। तो देखिए यहां से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जब 1 आयतन N2 और 3 आयतन H2 की क्रिया Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक की उपस्थिति में कराई जाती है तो अमोनिया गैस बनती है, और इतने दाब और इतने ताप पर। तो क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है। इसमें से क्या होता है, 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है। N2 क्रिया कर रहा है 3H2 से, तो क्या हो रहा है, इसमें से मतलब इतनी किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है। तो निकल रही है, तो यहाँ पर देखिए निकल रही है, तो जब ऊष्मा निकलती है तो वह अपक्रिया कौन सी कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहलाती है। कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा क्षेपी। और ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया हो रही है, और इसमें ये अपक्रिया दोनों तरफ हो रही है, तो ये अपक्रिया कौन सी कहलाएगी, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाएगी, उत्क्रमणीय। तो यहां से देखिए इसका सिद्धांत क्या कहता है, इस प्रकार इसमें एक नियम लागू हो जाएगा जिसको बोलते हैं लासातेली का नियम, जो कि आपने पढ़ा होगा साम्य अवस्था चैप्टर क्लास 11th के अंदर। वो क्या कहता है कि जो अमोनिया में बनानी है वो कम ताप पर बननी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इसका कम ताप करोगे तो अमोनिया अधिक मात्रा में नहीं बन पाएगी। तो देखिए क्या होता है कि जब 1 आयतन N2 और 3 आयतन H2, जब 1 आयतन N2 और 3 आयतन H2 मतलब 4 आयतन हो गया, यहाँ क्या होना है, 2, मतलब उत्पाद क्या कम आयतन में प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जब 1 आयतन N2 और 3 आयतन H2 का मतलब समझ रहे हो कि अमोनिया का 1 अणु और 3 अणु किसके, हाइड्रोजन के, इसके 5 अणु तो इसके 15 अणु। तो जब एक आयतन N2 और 3 आयतन H2 की क्रिया Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक
की उपस्थिति में कराई जाती है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। क्या होती है? अमोनिया गैस प्राप्त होती है इतने दाब और इतने ताप पर। और इसके साथ ही इसमें क्या है 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ से देखिए जब इसकी क्रिया हो रही है तो इससे स्पष्ट हो रहा है, क्या स्पष्ट हो रहा है कि इस अभिक्रिया में यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें से 22.4 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसलिए इसमें क्या होगा लासातेलिए का नियम लागू हो जाएगा। कौन सा नियम लागू हो जाएगा? लासातेलिए का नियम। ये क्या कहता है कि अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए जो ताप था उच्च ताप है, इसको ताप को क्या करें कम करेंगे, और ताप कम करेंगे तो हमें अधिक अमोनिया प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ पर एपी उत्प्रेरक और एमोवर्धक का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं कम ताप पर ही अभिक्रिया के वेग को तीव्र कर देते हैं और हमें अधिक मात्रा में अमोनिया प्राप्त हो जाती है। तो जैसे कि देखिए इसकी विधि क्या होती है, देखिए एक मैं चित्र बनाता हूं, इसको समझना ध्यान से कि N2 की क्रिया जैसे कि अभी हमने देखा H2 से करा रहे हैं, और इसको क्या करते हैं, ये क्या कंप्रेसर लगा हुआ है, इसकी सहायता से हम इसको क्या करते हैं एक शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। कौन से कक्ष में भेजते हैं? शुष्कन कक्ष में। इस मिश्रण में जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, इसको उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जिसमें क्या होता है MO और Fe रखा हुआ होता है। कितने पर? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर। यहां से क्या होता है, आपको अमोनिया गैस मिल जाती है। तो यहां से इसको हम निकाल कर इस प्रकार इससे अलग कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए आपका पुनः यहाँ पर एक सर्कुलेशन पंप लगा हुआ होता है, और ये आपका कक्ष होता है संघनित कक्ष, जिसमें क्या होता है जल भरा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ से हमने ये डायग्राम तैयार कर दिया आपका। अब देखिए इसके अंदर आपको इसकी सुंदरता नहीं देखनी है, केवल तरीका देखिए, इसको आप फिगर को आप बना सकते हो कॉपी में। तो इसमें आपको पेंसिल स्केल वगैरह लेके इसको देखिए, केवल लाइनिंग वाला चित्र है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड चित्र नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे पहले हम यहाँ से एक आयतन N2 और 3 आयतन H2 को एक कंप्रेसर के द्वारा शुष्कन कक्ष में भेजते हैं। तो शुष्कन कक्ष में क्या होता है, इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं। फिर इस गैसीय मिश्रण को क्या करते हैं,
शुष्क कक्ष से क्या उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है आपका NO वर्धक और Fu उत्प्रेरक रखा हुआ होता है, जो कि कितने 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो जब इसमें N2 और H2 आता है तो इसके साथ इसमें क्या होता है अमोनिया गैस बन जाती है। लेकिन वो अमोनिया गैस जो बनती है इसमें ताप क्या उच्च ताप है, लेकिन अमोनिया गैस क्या कम ताप पर बनती है, तो कम मात्रा में बनती है, अर्थात कितनी बनती है 10 से 14% बनती है, और शेष क्या रह जाता है इसमें N2 व H2 रह जाता है। तो यहाँ से इस प्रकार हमें इन तीनों गैसों का मिश्रण बने मिलेगा, यही तो मिलेगा। क्या बोला मैंने कि सबसे पहले N2 और H2 को एक कंप्रेसर के द्वारा शुष्क कक्ष में भेजते हैं, या फिर डायरेक्ट इसमें भी भेज सकते हो। शुष्क कक्ष में क्या होती है इसकी जो अशुद्धियां होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और क्या करते हैं कि इसको फिर इससे उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में क्या होता है MO क्या होता है वर्धक, Fe क्या होता है उत्प्रेरक, और ये दोनों किसके 450 से 500 डिग्री सेल्सियस के मध्य में रखे जाते हैं। तो इनका क्या टेम्परेचर हाई होता है इस पात्र के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी N2 H2 का संपर्क में आती है तो अमोनिया गैस बनती है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण केवल 10 से 14% अमोनिया शुद्ध मतलब अमोनिया बन पाती है, और शेष क्या होती हैं N2 व H2 की अशुद्धियाँ होती हैं, मतलब ये रह जाते हैं नाइट्रोजन और H2 भी रह जाता है। फिर यहाँ पर इस प्राप्त इस पूरे गैसीय मिश्रण को किस किस को इसके अंदर हम किस किस को लेके जाएंगे N2 व H2 और NH3 को। तो NH3 इन सभी मिश्रणों को क्या गैसीय मिश्रणों को संघनित्र कक्ष में ले जाएंगे, और इसके अंदर क्या है ये आपका इस संघनित्र कक्ष में क्या होता है जल भरा हुआ होता है। क्या होता है जल भरा हुआ होता है, और जैसे ये दिख रहा है ये इसमें एक पाइप लगा हुआ है यानी जालीनुमा, इस प्रकार से घुमावदार, इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिया। जैसे आपने देखा है कि आपने देखा होगा कि स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग क्या होती है इस प्रकार की तो होती है, तो इस प्रकार ये पाइप लगा हुआ होता है। इसके कारण क्या होता है जो आपकी गैसीय मिश्रण है वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। तो यहाँ से ये जल भरा हुआ है, ठंडा जल भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो आपकी अमोनिया गैस है वो क्या ठंडी होकर द्रवित हो जाती है और इस पात्र की तली में नीचे बैठ जाती है, जिसको बाहर निकाल लिया जाता है। कौन सी 10 से 14%। शेष क्या रहेगा इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसको क्या करेंगे फिर हम सर्कुलेशन पंप लगा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से इसको फिर कहाँ लेके आएंगे उत्प्रेरक कक्ष में। तो उत्प्रेरक कक्ष में फिर लेके आए N2 और H2 को, तो यहाँ पर इस प्रकार फिर पुनः वही अक्रिया होगी, 10 से 14% बनेगा, 10 से 14% बनेगा, वो यहाँ आके बैठ जाएगा और फिर उसको यहाँ पर इस प्रकार ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो देखिए हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने क्या किया N2 व H2 को एक कंप्रेसर की सहायता से क्या किया शुष्क कक्ष में भेजा, जहाँ पर इसकी अशुद्धियां क्या हो गई अलग हो गई। अलग होने के बाद इसको हमने कहा उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया। कहाँ भेज दिया उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया, जिसमें क्या होता है Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक रखा हुआ होता है। Fe उत्प्रेरक और MO वर्धक रखा हुआ होता है, जो कि कितना है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ होता है। लेकिन इसका ताप उच्च होने के कारण क्या होता है जो N2 H2 के संपर्क में आती है तो अमोनिया गैस तो बनती है, लेकिन इसमें से केवल 10 से 14% ही अमोनिया या 15% या 20%, इससे ज़्यादा नहीं, कभी कहीं कहीं 25 भी लिखा होगा, तो 10 से 14% अमोनिया बनती है। और शेष क्या होता है इसके अंदर बाकी जो बच गया वो क्या होगा N2 होगा और H2 होगा, क्योंकि 10 से 14% बना। मान लो यहाँ से जैसे 10 ml N2 है तो 30 ml क्या होगा H2 होगा। अब ये टोटल कितना होगा 40, लेकिन बना कितना 14%, तो इस प्रकार यहाँ से 14% का मतलब क्या हो गया तो 5.6 ग्राम इतना बना। बाकी जो आपका 34.4 होगा वो क्या होगा N2 और H2 होगी, दोनों की जितनी मात्रा थी उसी के आधार पर होगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका शेष N2 और H2 बच गए। इस पूरे गैसीय मिश्रण को किसको N2 व H2 व NH3 को क्या करते हैं एक संघनित्र कक्ष में
भेजते हैं, जिसमें क्या होता है ठंडा जल भरा हुआ होता है। तो जैसे ये ऊपर से आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी अमोनिया गैस होती है, केवल कौन सी गैस, अमोनिया गैस, क्या होती है, द्रवित हो जाती है, और द्रवित होके क्या हो जाती है, इसकी पात्र की तली में नीचे बैठ जाती है, और शेष N2 व H2 जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सर्कुलेशन पंप की सहायता से फिर इनको कहाँ भेज दिया जाता है, यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या है, यही प्रक्रिया फिर होती है कि यहाँ पर फिर N2H2 क्रिया करेंगे, NH3 बनेगा 14 से 15%। तो इस प्रकार फिर इसको यहाँ ले आएंगे, तो इसमें इस क्रिया को क्या करते हैं, मतलब इस प्रकार यह क्रिया निरंतर चलती ही रहती है। तो इतनी बात समझ में आई। तो इसका जो हमें विधि लिखनी है, डायग्राम आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ये मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाया है इसको, और चित्र भी बहुत ही इजी बनाया है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, जो कि कई बार आ चुका है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझिए। आपका जो है, इसमें हमने इसका सिद्धांत भी पढ़ाया और इसकी विधि भी पढ़ाई। इसके बाद इसके हम क्या देखेंगे, रासायनिक और भौतिक गुण यानी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। तो यहाँ से ये आपकी अमोनिया खत्म होती है, अमोनिया। इसको देखिए, डायग्राम को एक बार समझ लो, बस हो गया आपका काम खत्म। इनको कंप्रेसर के द्वारा भेजते हैं, शोषण कक्ष में शुद्धियाँ अलग हो जाती हैं, उत्प्रेरक कक्ष में ये बनती है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कम बन पाती है। तो शेष N2H2 बचता है, जिनको संघनित्र कक्ष में भेजते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जल भरा हुआ होता है ठंडा। तो यहाँ से जो अमोनिया है आपकी ठंडी होकर द्रवित हो जाती है और पात्र की तली में नीचे बैठ जाती है, ये बचता है। इनको फिर सर्कुलेशन पंप की सहायता से इसमें ले आते हैं। इस प्रकार इस क्रिया को निरंतर चलाने, मतलब निरंतर कार्य चलती रहती है। यहाँ अधिक अमोनिया बनाने के लिए यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो इतना आपको इसके अंदर पढ़ना है और पढ़ना है। इसके बाद इसके नोट्स बनाइए। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप किसी भी माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉल करके, या किसी भी कमेंट जो भी आपको उचित लगता है उसके माध्यम से आप पूछ सकते हो। और इसमें क्या, आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, जब भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, इसमें जो परेशानी है उसको पढ़ पाओगे, और क्या करना पड़ेगा, इसकी विधि जब ही लिख पाओगे। क्वेश्चन कैसे आता है कि अमोनिया के हेबर विधि द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र बनाना पड़ेगा और इसके अंदर जो हो रहा है वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लो। ये आपने पढ़ लिया, आपके बोर्ड के लिए 5 नंबर पक्के हो गए। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।